हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन में आप सब लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तराखंड की एक जो हमारी श्रृंखला चल रही है महान विभूतियों की, उसमें डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के महान विभूति के बारे में, जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तो होगा ही और आपकी जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। चाहे उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग हो, चाहे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हो या UBTR हो, तो सारे एग्जामों के लिए उसमें जो फैक्ट होंगे वो कहीं ना कहीं पूछा जाता है। जिस व्यक्ति के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ वो चित्रकला से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो बहुत महान व्यक्ति हैं। आप समझ ही गए होंगे किन के बारे में, जो पहाड़ी चित्रकला को या गढ़वाली चित्र शैली को एक आयाम तक ले गए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज जिनके बारे में डिस्कस करेंगे उनका नाम है मौलाराम तोमर। गढ़वाली चित्रकला शैली के महान चित्रकार थे। आप सब लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा उम्मीद है, और नहीं पढ़ा होगा तो आज आपको सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे मौलाराम तोमर के बारे में। मौलाराम तोमर गढ़वाली चित्रकला शैली के क्या थे, महान चित्रकार थे। 16वीं शताब्दी में उत्तराखंड में गढ़वाली शासकों के समय एक नई चित्रकला शैली का उद्भव हुआ। यह चित्रकला शैली गढ़वाल संरक्षण में शुरू हुई। जो गढ़वाल के राजा थे उनके संरक्षण में शुरू हुई, जिसके कारण इस शैली को ही गढ़वाली चित्रकला शैली कहा गया। यह कहीं ना कहीं पहाड़ी चित्रकला शैली जो है प्रभावित थी कांगड़ा चित्रकला शैली से। जो हिमाचल में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की जो चित्रकला शैली थी, वहाँ से यह चित्रकला शैली हमारी प्रभावित थी। तो ये थी गढ़वाली, इसको क्या कहा गया, गढ़वाली चित्रकला शैली कहा गया। अब देखते हैं पृथ्वीराज शाह के समय मुगल शहजादा सुलेमान सिको ने जब औरंगजेब से बचने के लिए, जब इनका गृह युद्ध चला, तो जो सुलेमान सिको था वो बचने के लिए औरंगजेब से गढ़वाल में शरण ली। और उस समय गढ़वाल के राजा थे पृथ्वीपति शाह, इन्होंने इनको शरण दी। और उस समय उसके साथ दो चित्रकार श्यामदास व हरदास के पुत्र हीरालाल को गढ़वाली शैली का सूत्रपात कहा जाता है। दो चित्रकार आए थे, कौन, श्यामदास और हरदास। बाद में हरदास के पुत्र हीरालाल को जो गढ़वाली चित्रकला का सूत्रपात करता कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, गढ़वाली चित्रकला शैली का सूत्रपात किसे कहा जाता है, तो हीरालाल को कहा जाता है। हीरालाल के पुत्र का नाम था मंगत राम, और मंगत राम के पुत्र हुए मौलाराम। मौलाराम को गढ़वाली शैली का सबसे महान चित्रकार कहा जाता है। दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला प्रश्न है गढ़वाली शैली का सूत्रपात करता किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है, वो माना जाता है हीरालाल को। और दूसरा प्रश्न है गढ़वाली शैली का सबसे महान चित्रकार किसे माना जाता है, वो माना जाता है किसे, मौलाराम को। ठीक है, फिर देखते हैं उन्हें दरबार में तस्वीरदार का पद दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, क्या किसका पद दिया गया, तस्वीरदार का पद दिया गया। नारी अंकन में कोई अन्य पहाड़ी शैली गढ़वाल कला की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाई। जो नारी अंकन किया इन्होंने अपनी चित्रकला शैली में, तो कोई भी पहाड़ी शैली, चाहे वो कांगड़ा शैली हो, चाहे कोई उत्तराखंड शैली हो या अन्य कोई शैली हो जो पहाड़ी चित्रकला शैली थी, तो गढ़वाली चित्रकला शैली का मुकाबला नहीं कर पाई। अगला फैक्ट देखते हैं, जो गढ़वाल चित्रकला शैली थी वो मुगल व कांगड़ा शैली से प्रभावित थी। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा या मैंने पहले बताया आपको, गढ़वाल चित्रकला शैली मुगल व कांगड़ा शैली से प्रभावित थी। फिर देखते हैं मौलाराम के उपरांत, जो मौलाराम थे उनके उपरांत उनके पुत्र हुए ज्वालाराम। वो उनके पुत्र थे शिवराम, पौत्र आत्माराम व तेजराम, परपौत्र हरिराम व तुलसीराम गढ़वाल कला के अवनतिकालीन चित्रकार थे। मतलब जब गढ़वाल कला अपने धीरे धीरे उन्नतिकालीन कब पहुंची, मौलाराम के समय, और धीरे धीरे जब अपनी पतन की ओर थी, उसमें कौन कौन थे, ज्वालाराम, शिवराम, आत्माराम, तेजराम, तुलसीराम, हरिराम, ये क्या थे, गढ़वाल कला शैली के अवनतिकालीन चित्रकार रहे हैं। मौलाराम के उपरांत जो जिन्होंने चित्र बनाए या गढ़वाल शैली को जिन्होंने कायम रखा। गढ़वाल चित्रकला शैली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले श्री मौलाराम तोमर का जन्म कब हुआ था, 1743 ईस्वी में हुआ था। 1743 ईस्वी में हुआ था। कहाँ, श्रीनगर के आसपास हुआ था। इनकी माता का नाम रामा देवी या रमा देवी भी कहीं कहीं पे मिलता है, और पिता का नाम मंगत राम, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोनों। माता का नाम रमा देवी और पिता का नाम मंगत राम। कब हुआ था जन्म, 1743 में, और कहाँ हुआ था, श्रीनगर के आसपास। इनके पूर्वज चित्रकार जरूर थे, लेकिन उनका मुख्य व्यवसाय स्वर्णकारी था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट पेपर में पूछा जा चुका है कि मौलाराम के वंशज निम्नलिखित में से थे। 4 ऑप्शन आए थे, बढ़ई, सुनार, चित्रकार, वो एक इनमें से कुछ नहीं ऐसा कोई आया था। तो सुनार यानी स्वर्णकारी का काम करते थे, तो सुनार जाति के थे। लेकिन क्या थे, चित्रकारी भी करते थे, इसलिए उनको गढ़वाल में तस्वीरदार का पद दिया गढ़वाल के राजाओं ने।
ठीक है। और मुख्य व्यवसाय क्या था उनका? स्वर्णकारी का था। अगला आप देखते हैं फैक्ट, मौलाराम के गुरु का नाम राम सिंह या राय सिंह था, इन्हीं ने इनको चित्रकला सिखाई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और फैक्ट है कि मौलाराम के गुरु का क्या नाम था? राम सिंह या राय सिंह था, और इन्हीं ने क्या किया? इनको चित्रकला सिखाई। अगला फैक्ट है, विश्व की प्रसिद्ध आर्ट गैलरी कौन सी है? बोस्टन म्यूजियम में इनके चित्र रखे गए हैं, 2 चित्र रखे गए हैं। ये पहले हमने उत्तराखंड की जो हमारी प्रश्नोत्तरी की सीरीज है उसमें विस्तार से इसके बारे में डिस्कस किया है, आप जाके देख सकते हैं। तो विश्व की जो प्रसिद्ध आर्ट गैलरी है बोस्टन म्यूजियम, उसमें भी गढ़वाल पेंटिंग के 2 चित्र रखे गए हैं मौलाराम के। कितने? 2। मौलाराम ने अभिज्ञान शकुंतलम नामक रचना किसकी है? अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की। इसका हिंदी अनुवाद किया। ये मूलतः संस्कृत में थी, इसकी जो मूल था वो संस्कृत था, हिंदी में अनुवाद मौलाराम ने किया। मौलाराम को परमार वंश के 4 शासकों प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति शाह, प्रद्युमन शाह ने संरक्षण दिया। सबसे पहली बार इनको प्रदीप शाह द्वारा संरक्षण दिया गया। ये भी प्रश्न, 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि मौलाराम ने कितने गढ़वाल के शासकों के संरक्षण में कार्य किया? 4 गढ़वाल के शासक थे, प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति शाह और अंत में प्रद्युमन शाह। और इन्होंने सबसे पहले इनको किसने दिया था? प्रदीप शाह ने इनको संरक्षण दिया था। अगला देखते हैं, चित्रकार के अतिरिक्त कुशल राजनीतिज्ञ, कवि व इतिहास लेखक भी थे। मौलाराम के जो अन्य विशेषताएं थी उनमें वो कुशल क्या थे? राजनीतिक भी थे, कवि भी थे राजनीतिक के साथ, और इतिहास के लेखक भी थे। अगला प्रश्न है, मौलाराम कुछ समय तक कांगड़ा के राजा संसार चंद के दरबार में भी रहे। कांगड़ा पड़ता है हिमाचल में एक डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के राजा थे संसार चंद, उनके दरबार में भी मौलाराम कुछ समय तक रहे। परमार वंशी शासक जयकीर्ति शाह के शासनकाल में जब अत्यधिक विद्रोही की स्थिति उत्पन्न हुई तो जयकीर्ति शाह मौलाराम के पास गए थे, और सिरमौर के राजा, उस समय सिरमौर के राजा हुआ करते थे जगत प्रकाश। ये सिरमौर चक्राता के हिमाचल वाले बेल्ट में एक राज्य हुआ करता था, वहाँ के राजा थे जगत प्रकाश। उन्होंने मदद का संदेश भिजवाने को कहा। इसके बाद जयकीर्ति शाह के पास संदेश भिजवाया। संदेश पढ़ने के बाद जयकीर्ति शाह ने श्रीनगर में विद्रोह को दबा दिया था। तो मतलब मौलाराम को कहा गया था कि आप उनको मदद के लिए पत्र लिखें, जिसमें मौलाराम ने पत्र लिखा और बाद में श्रीनगर में जयकीर्ति शाह की मदद से विद्रोह को दबा दिया गया। अगले फैक्ट की ओर देखते हैं। अगला फैक्ट है, कुंवर प्रीतम शाह मौलाराम से चित्रकला सीखने कहाँ आते थे? कुंवर प्रीतम शाह टिहरी से श्रीनगर आते थे। मतलब जो कुंवर प्रीतम शाह था वो मौलाराम से चित्रकला सीखते टिहरी से श्रीनगर आते थे। अगला फैक्ट है, गढ़वाल में गोरखों का शासन स्थापित होने के बाद भी इन्होंने गोरखों द्वारा उचित सम्मान दिया गया। मतलब जब गढ़वाल में गोरखों का प्रद्युमन शाह की मृत्यु के बाद 1804 में जब गोरखे यहाँ पर आ गए थे, उस समय भी गोरखों ने मौलाराम को उचित सम्मान दिया, क्योंकि इनकी ख्याति उस समय नेपाल तक में फैली थी। मतलब नेपाल के लोगों तक में इनकी ख्याति फैली हुई थी चित्रकला की। अगला फैक्ट है, इसके बाद गोरखा गवर्नर हस्तदिल चौतरिया के अनुरोध पर ही मौलाराम ने श्रीनगर राज्य का इतिहास भी लिखा था। जो गोरखा गवर्नर हस्तिदिल चौतरिया था उसके अनुरोध पर मौलाराम ने क्या लिखा? श्रीनगर राज्य का इतिहास लिखा। अगला फैक्ट है, मौलाराम ने मुगल, पहाड़ी व गढ़वाली शैली के चित्रों का निर्माण किया। मुगल, पहाड़ी और गढ़वाली तीनों ही शैली के चित्रों का मौलाराम ने निर्माण किया था। अगला फैक्ट है, मौलाराम की 2 गढ़वाली शिष्य चैतू और माणुक थे। इनके शिष्य थे चैतू और माणुक, लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार चैतू और माणुक या मौलाराम के समकालीन थे, इनके बाद के काल से संबंधित थे। मतलब चैतू और माणुक का कोई स्पष्ट प्रमाण तो मिलता नहीं। कुछ इतिहासकारों को यह मानना है कि उनके समकालीन चित्रकार थे, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं उनके शिष्य थे। कौन? चैतू और माणुक। मौलाराम की कला प्रतिभा को दुनिया के सामने सबसे पहले कौन लाए? बैरिस्टर मुकुंदी लाल लाए थे। उन्होंने सम नोट्स ऑन मौलाराम, गढ़वाल पेंटिंग्स, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स नामक किताबें लिखी और अपनी इन रचनाओं के माध्यम से मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने रखा। तो मौलाराम की चित्रों को दुनिया के सामने रखने का जो श्रेय जाता है वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल को जाता है। इन्होंने 3 किताबें लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं। सब नोट्स ऑन मौलाराम, गढ़वाल पेंटिंग्स और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से इनकी पुस्तकें थी। उसके बाद देखिए, आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत चित्रकला, इंग्लिश में राजपूत पेंटिंग्स, 1916 में जो प्रकाशित हुई, पहाड़ी शैली के अलग अलग गढ़वाली शैली का वर्णन किया है और मौलाराम को गढ़वाली शैली का आचार्य घोषित किया। मतलब जो इन्होंने राजपूत चित्रकला लिखी है उसमें पहाड़ी शैली से अलग गढ़वाली शैली को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और मौलाराम को उसका आचार्य इन्होंने घोषित किया है। गढ़वाल पेंटिंग्स जो अंग्रेजी में है वो है वी ऑर्चर की,
पुस्तक गढ़वाल चित्रकला एक सर्वेक्षण, डॉक्टर कटोच की पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछी जा सकती हैं। राजपूत पेंटिंग सीखिए, आनंद कुमार स्वामी की गढ़वाल पेंटिंग से, वी ऑर्चर की गढ़वाल चित्रकला एक सर्वेक्षण डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच की है। जेसी फ्रेंच ने अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट्स में भी इनकी चित्रकला का वर्णन किया है। मौलाराम की चित्रकला का वर्णन जेसी फ्रेंच की एक पुस्तक है, कौन सी है, हिमालयन आर्ट्स, उसमें भी इन्होंने मौलाराम के बारे में वर्णन किया है या गढ़वाल चित्रकला शैली के बारे में वर्णन किया है। अगला फैक्ट देखते हैं, मौलाराम के प्रमुख चित्रों में कदली प्रिया, राधा कृष्ण मिलन, कलिया दमन, चकोर प्रिया, गोवर्धन धारण, नरसिंह अवतार, मयंक मुखी, मोर प्रिया, मस्तानी, महादेव पार्वती, बासक सस्या नायिका, अभिसारी नायिका, उत्कंठिता नायिका, चंद्रमुखी, विप्रलभा नायिका, सितार प्रिया, हिंडोला, ये इनकी प्रमुख चित्रों में से कुछ चित्र हैं। ये भी पेपर में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। चंद्रमुखी और मोर प्रिया प्रारंभिक अवस्था के चित्र हैं, जब स्टार्टिंग में मौलाराम चित्र बनाते थे उस समय चंद्रमुखी और मोर प्रिया हैं। उसके बाद के चित्र मयंकमुखी प्रौढ़ काल की हैं, जब मैच्योर हो गए थे। और उसके बाद उत्कंठी नायिका व जयदेव वजीर उत्कृष्ट चित्रों में से इनके एक चित्र हैं। देखो, मयंकमुखी प्रौढ़ काल की, उत्कंठी नायिका उत्कृष्ट काल की, चंद्रमुखी और मोर प्रिया प्रारंभिक अवस्था की इनकी चित्र हैं। रूप चित्रों के क्रम में प्रद्युम्न शाह व उनकी रानी की दमयंती नामक चित्र भी उत्कृष्ट कोटि का है। दंपति नामक जो चित्र है, दंपति नामक, वो किसका है, प्रद्युम्न शाह व उनकी रानियों का चित्र है, रानी का चित्र है दंपति। और रूप का ऐसा वर्णन किया है गढ़वाल चित्रकला शैली में मौलाराम ने, उत्कृष्ट कोटि का यह चित्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, बाघ व घुरड़, घुरड़ पहाड़ी बकरी को कहते हैं, मौलाराम के प्रमुख चित्रों में से एक है। पेपर में ये पूछा गया है, बाघ और घुरड़ किसके चित्र हैं, तो बाघ और घुरड़ जो पहाड़ी बकरी है मौलाराम के प्रमुख चित्रों में से एक है। मौलाराम की चित्रकला के अनवरत उनके उत्तरकालीन जो कलाकार थे वो चित्र शैली में आते रहे, जिसमें फरदार बाकर अली, मणिराम बैरागी, चैतू और माणकू के नाम प्रसिद्ध हैं। इनके बाद जो धीरे धीरे आए उनमें फरदार बाकर अली, मणिराम बैरागी, चैतू और माणूक प्रसिद्ध हैं। तो यह है मौलाराम से जुड़े हुए फैक्ट। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, उम्मीद है पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को हिट करें। और अगर आप हमारे फेसबुक आईडी से जुड़ना चाहते हैं, प्रिया कोचिंग नाम से हमारी फेसबुक आईडी, आप उस पर जुड़ के भी समय समय पर अच्छा कंटेंट ले सकते हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।